हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी जड़ भी स्वाद और सेहत का खजाना हो सकती है? तो जी हाँ, देखिए आप इस रेसिपी के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। ये है कच्ची हल्दी की सब्जी। कच्ची हल्दी यानी हल्दी की गांठ, जो कि अक्सर हमने सूखी हुई देखी है, लेकिन ये है कच्ची हल्दी। हल्दी जब इसको ही सुखाकर हमारे घर तक पहुंचती है पाउडर फॉर्म में, तो आज हम इसकी ही सब्जी बनाएंगे। अक्सर हम सब्जी के अंदर हल्दी डालते हैं, यानी कि हल्दी के बिना तो कोई रेसिपी हम बनाते ही नहीं। लेकिन आज हम उसी की सब्जी बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी बनती है और साथ ही सेहत का खजाना होती है। जब भी मार्केट से हल्दी लेके आए तो इस तरीके की लंबी लंबी हल्दी लेके आए, यानी उसके अंदर गठान कम होनी चाहिए। और आप नाखून से इस तरीके से थोड़ा सा कुरच के देख लीजिए। अगर आसानी से छिलका उतर रहा है, यानी कि आपकी हल्दी बिल्कुल फ्रेश है ये सब्जी बनाने के लिए। तो फिर इस तरीके से चाकू से हल्का हल्का छिलका ऊपर से हम हटा देंगे। और फिर हम इसको इस तरीके का कोई भी आप थैली पहन लीजिए जिससे आपके हाथ येलो नहीं होंगे। लेकिन मुझे तो हाथ येलो पसंद है, तो मैं ऐसे ही हाथों से हल्दी को ग्रेट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके की मोटी जाली जो होती है उस साइड से हमें ग्रेट करना है। आप इस हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं। देखिए हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो येलो। मैंने अभी आपको बताया था कि हाथ येलो मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने सारी हल्दी को इस तरीके से मोटे मोटे लच्छों में बहुत ही बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। और साथ ही ये सारी सब्जियों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। सब्जियों में देखिए यहाँ पे प्याज, टमाटर, मटर, हरी प्याज, हरी मिर्ची और अदरक। तो सबसे पहले हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम घी का इस्तेमाल सब्जियों में आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन हल्दी की जो सब्जी बनाने जा रहे हैं उसके अंदर शुद्ध देसी घी डाला जाएगा। जी हाँ, यही इस सब्जी को खास बनाता है। ये सब्जी राजस्थान की बहुत ही एक बेहतरीन और एक लाजवाब रेसिपी है। तो इस सब्जी में जितनी आपकी सब्जी है उसके बराबर का घी जाएगा। यानी कि आज हमने 250 ग्राम हल्दी ली है, तो इसी के हिसाब से हमने 250 ग्राम ही घी लिया है। इसके बराबर का भी अगर आप नहीं ले रहे हैं तो 250 ग्राम में 150 ग्राम घी तो डालना बहुत ही आवश्यक है। तो इस घी के अंदर सबसे पहले हम हल्दी को फ्राई करेंगे, जिससे इस हल्दी का स्वाद और कलर और भी बढ़िया हो जाएगा और भी निखर के आएगा। इस सब्जी को हम ऑयल के अंदर नहीं बनाते हैं, घी के अंदर ही इस सब्जी को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम घी के अंदर सब्जी को इस तरीके से बढ़िया से भून लेंगे। घी के अंदर हल्दी को भूनते समय बहुत ही पेशेंस के साथ हमें भूनना होता है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है ताकि सब्जी के अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट ना आए और बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आने लगेगी पकने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इस तरीके से जब हम हल्दी को भुनेंगे घी के अंदर, तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लगातार चलाते हुए भुनना है। इतना भून लेंगे कि ये आसानी से पक जाए। अगर आपने इस पॉइंट पे हल्दी को बिल्कुल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है, तो यहाँ पे लगने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ पे नॉन स्टिक में लिया है। नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर वैसे भी कोई चीज नहीं चिपकती, और मैं तो यहाँ पे इसको लगातार हिला रही हूँ। इस तरीके से चलाते हुए इसको पकाएंगे तो ये नीचे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। हल्दी हमारी पक रही है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। हल्दी की सब्जी में क्या क्या मसाले डाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, और उसी के साथ आधी छोटी चम्मच यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्ची ली है। ये टेस्ट के लिए है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने लिया है 1.5 चम्मच सूखा हुआ धनिया पाउडर। अब इन सभी चीजों को हम दही के अंदर मिक्स करके रख देंगे, जिससे ये चीजें अच्छे से फूल जाएंगी। दही के अंदर भिगो के रख देने से मसाले में और भी बढ़िया टेस्ट आता है और मसाले अच्छे से फूल के तैयार हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी सब्जी बनाए तो 10 मिनट पहले इन सभी मसालों को दही के अंदर फुलो के रख दीजिए। तो फिर आप सब्जी का टेस्ट देखिए कितना लाजवाब और कितना गजब का आता है। और इतनी ही देर में देखिए हल्दी भी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। इसका कुकिंग प्रोसेस है वो लगभग हो चुका है। हल्दी ने जितना भी घी डाला था वो यहाँ पे रिलीज करना शुरू कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरा कढ़ाई लेंगे। दूसरी कढ़ाई के अंदर हम इसको सबसे पहले घी डालेंगे, क्योंकि ये जो हल्दी की सब्जी है ये थोड़ी सी खाने में गर्म रहती है, तो इसको हमेशा घी के अंदर ही पकाना चाहिए। घी के साथ मिलके इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, फिर ये गर्म नहीं करती। और इस मौसम में तो आप खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में इसको नहीं बनाना चाहिए। अभी गर्मियां पूरी तरीके से नहीं आई हैं, तो इस मौसम में अगर आप बनाना चाहें तो हल्दी की सब्जी बना सकते हैं। और इस तरीके से घी डाल डाल के अगर आप बनाएंगे तो किसी भी मौसम में बना सकती हैं, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं करती। घी गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्ची को हम बिल्कुल बारीक क्रश कर लेंगे। आप यहाँ पे किसी भी सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खलबट्टे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखिए चकले के ऊपर ही इस तरीके से जो दाल घोटनी होती है उसी से यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक क्रश कर लेती हूँ। है ना बिल्कुल नायाब और कितना अनोखा तरीका। आपने ये इस तरीके से क्रश करने का तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए, अगर नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज वाली रेसिपी में हम इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको दरदरा सा ही रखना है। देखिए इस तरीके का रखना है, तभी हल्दी की सब्जी में शानदार टेस्ट आएगा। घी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से तड़कने लगेगा और उसी के तुरंत बाद यहाँ पे हम छोड़ देंगे 4 से 5 लौंग और काली मिर्ची। लौंग और काली मिर्ची से एक अजब ही टेस्ट आएगा, बहुत ही शानदार। तो अब देखिए यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक कट करके रखे हुए हैं। प्याज अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। घी के अंदर जब प्याज पकते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही गजब की होती है। तो आपने इस तरीके की रेसिपी अगर नहीं बनाई है तो एक बार अपने घर पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। प्याज हमारे पक रहे हैं घी के अंदर, और उसी के साथ हम ऐड कर देंगे अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इसको हम साथ ही साथ में पकाएंगे। दोनों ही चीजों को गोल्डन ब्राउन करना है, तो साथ ही साथ में दोनों चीजें अच्छे से पकती रहेंगी। ये सभी चीजें पक चुकी हैं अच्छे से, तो इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं काजू, बादाम और किशमिश। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम ये राजस्थान की रजवाड़ा स्टाइल में बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम काजू बादाम भी ऐड कर रहे हैं। अगर आप इनको पसंद नहीं करते तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे मटर, और मटर डालने के बाद सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स और इसको पकने देंगे। जब सभी चीजें बढ़िया से पक जाएंगी तब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, जो हमने बिल्कुल बारीक कट करके रखे हुए हैं। तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे। इतनी ही देर में देखिए सारे मटर हैं बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए अब इनको हम जो हमने टमाटर बिल्कुल बारीक कट करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी डालते हैं। आप यहाँ पे टमाटर को बिल्कुल बारीक पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इस तरीके से कट करने से डालने से आएगा वो प्यूरी में नहीं आता। तो सभी चीजें बढ़िया से पक चुकी हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही वाला मसाला जो हमने बना के रखा है। दही के अंदर लाल मिर्ची और धनिया पाउडर हमने फुलो के रखे थे, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और दही को लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि दही है वो फटने का डर रहता है और फिर टेस्ट है वो गड़बड़ा जाता है। तो जब तक दही में एक उबाल नहीं आ जाता, दही की कोई भी चीज हो, इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना है। अच्छे से गर्म होने के बाद दही नहीं फटता। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। 5 से 10 मिनट के लिए पकाया है और सभी मसाले देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार लग रहा है देखने से, अभी से इतना स्वादिष्ट लग रहा है। हल्दी मिलने के बाद तो और भी टेस्टी और भी बढ़िया बन जाएगा। तो इसके अंदर देखिए अब हम ऐड करेंगे हल्दी, जो हमने पहले से ही पका के रखी हुई है। हल्दी भी हमने घी के अंदर पकाई है और बाकी की सारी सब्जियां भी हमने घी के अंदर पकाई हैं। तो घी के साथ पकने से सब्जियों का स्वाद है वो डबल हो चुका है। बहुत ही शानदार और बहुत ही यम्मी लग रहा है, देखते से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है देखते से ही, फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरीके के शानदार और बढ़िया रेसिपीज और लेके आऊं, इसके लिए मुझे आपके कमेंट्स जरूर चाहिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और मुझे इतनी ही शानदार और इतनी ही बढ़िया वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती रहे। ये देखिए जी कितनी शानदार और कितनी यम्मी हल्दी की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई है। हरी प्याज मिलाने के बाद तो इसका कलर देखिए, वाव कितना शानदार और कितना यमी कलर आ गया है। देखते से ही कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही यमी और बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का टेस्ट आया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्वादानुसार डालना है जितना सब्जी के अंदर प्रिपेयर होता है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यमी कलर के साथ बहुत ही शानदार राजस्थान की रजवाड़ी स्टाइल की सब्जी आज यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अभी हम इसको ढक के पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और देखिए तैयार हो गई कच्ची हल्दी की इतनी शानदार और इतनी गजब की रेसिपी। अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हल्दी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि सब्जी है वो परफेक्ट पक चुकी है। तो अब इसके ऊपर जाएगा बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से सब्जी के अंदर स्वाद है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप मन पसंद यानी भर भर के हरा धनिया डालिए और फिर उसको मिक्स कर दीजिए। तैयार है राजस्थान की रजवाड़ी स्टाइल की कच्ची हल्दी की रेसिपी। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो फटाफट से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है और गर्मियों में ये रेसिपी नहीं बनाई जाती, क्योंकि हल्दी की तासीर थोड़ी सी गर्म रहती है। तो अभी बना डालिए ये रेसिपी। देखते ही तुरंत फटाफट से कच्ची हल्दी ले आइए मार्केट से और इस रेसिपी को देखते हुए बनाएंगे तो आप पहली ही बार में इतनी शानदार और इतनी गजब की रेसिपी तैयार कर पाएंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। इतनी शानदार और इतनी गजब की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी ही शानदार और इतनी ही गजब की रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप और कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं। मैं वही रेसिपी की वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। तो अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो गर्मियों में आपको तरह तरह की आइसक्रीम और जूसेस की रेसिपी मिलेगी। तो मिलते हैं इतनी ही शानदार और इतनी ही परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।